वक्रतुण्डमहाकायः सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे। आप सभी लोग आज चतुर्थ दिवस की कथा यहाँ आयोजित की गई है। चतुर्थ दिवस की कथा में आप सभी लोग आए हैं और बड़े ही उमंग के साथ सभी लोग दिखाई दे रहे हैं। आज जितने भी हमारे माताएं भाई बहन या जो भी आए हैं, दूर दूर से लोग आए हैं कथा सुनने, तो उन सभी को धन्यवाद देते हैं। और इस कथा में ये चतुर्थ दिवस की कथा है। भगवान नाम का स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं और इस कथा में प्रवेश करते हैं। भक्ति भाव से हाथ जोड़िए, अपने हाथ जोड़िए और भगवान का ध्यान करिए आंख बंद करके। सारी दुनिया के टेंशन वगैरह त्याग दीजिए और भगवान का ध्यान करिए। जय श्री कृष्णा जय श्रीमन्नारायण चरणौ शरणौ प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री व्यास जी को और भगवान शुकदेव जी को प्रणाम करके माता आदि पराशक्ति को प्रणाम करते हैं और भगवान श्री विष्णु को भी प्रणाम करते हैं, श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और इस कथा का शुभारंभ करते हैं। अपने गुरुजनों का प्रणाम करते हैं और आइए इस कथा में प्रवेश करते हैं। तो आज चतुर्थ दिवस की कथा आप लोग सुनने जा रहे हैं, जिसको सुनने से जहाँ ये कथा होती है, कहा जाता है भागवत जी में लिखा है कि इस कथा को श्रवण मात्र करने से कई प्रकार नवधा भक्ति होती है। 9 प्रकार की भक्तियां होती हैं, 9 प्रकार की, जिसमें अलग अलग तरह की भक्ति दासत्व भाव होता है, दास भाव होता है कि भगवान के प्रति दास, हम भगवान के दास हैं कि ये भाव होता है। इस भाव से पूजा की जाती है, इस भाव से भक्ति की जाती है। कोई मित्र का भाव रखता है, कोई सखा भाव रखता है, जैसे सुदामा ने रखा, जैसे अर्जुन ने रखा। तो कोई पिता मान करके, तो कोई ठाकुर जान करके, भगवान जान करके भोग लगाता है। तो कोई श्रवण, एक भक्ति होती है कीर्तन और एक भक्ति होती है श्रवण करके। कीर्तन करके भी भक्ति की जा सकती है, नाम जप करके भक्ति की जा सकती है और श्रवण करके भी भक्ति की जा सकती है। तो कोई यदि इस कथा को सुन रहा है तो वो भी भक्ति कर रहा है, भगवान की भक्ति। यदि आप इस कथा में आए हैं तो आपका भी सौभाग्य है और आप सभी अब भक्ति को अपनाए हैं। आप सभी ने भक्ति को अपनाया है, सो आप भक्ति कर रहे हैं। इस समय भी आप बैठे रहिए या कुछ भी करिए, पर कथा का श्रवण अवश्य करिए। इससे भक्ति होती रहेगी, आपकी निरंतर चलती रहेगी। आपसे कोई कह नहीं सकेगा कि आप भक्ति नहीं करते या वो नहीं, पूजन पाठ नहीं करते। पूजन करने के लिए धूप दीप कर्पूर फूल नहीं होना आवश्यक है, मन में स्वच्छता होनी आवश्यक है। मन में भगवान की मूर्ति होनी चाहिए। मंदिर में जाने से कोई फायदा नहीं है। यदि मन में भगवान की मूर्ति नहीं है तो मंदिर वाली मूर्ति पर माथा टेकने से कोई लाभ नहीं होगा। यदि मन के अंदर जो मंदिर है उस मंदिर में मूर्ति नहीं है भगवान की, तो कोई फायदा नहीं है। मंदिर भटकते रहिए, कहीं भी जाइए, कोई फायदा नहीं है। आपने देखा होगा भगवान मंदिर के अंदर बैठे रहते हैं, वो मंदिर नहीं होता। जहाँ भगवान का श्री विग्रह मंदिर के अंदर हो और जो भी
बाहर आपने देखा होगा भिखारी जिनको कहते हैं बैठते हैं, भिक्षुक बैठते हैं। जो गरीब बूढ़े बच्चे या जो भी हैं वो मंदिर के बाहर रहें और भगवान अंदर रहें, ये हो नहीं सकता। जहां वो बैठे हैं, जहां भिक्षुक बैठे हैं वहीं भगवान है, बस ये मान के चलिए। क्योंकि मंदिर मंदिर नहीं होता, वो मंदिर नहीं होता जो जिस ऐसा मंदिर को वो मंदिर नहीं होता जिस मंदिर में भगवान की मूर्ति अंदर हो और भिक्षुक बाहर बैठे हो, भक्त बाहर बैठे हैं। भाई कैसे मंदिर है? ये मंदिर नहीं है। तो भक्त भी अंदर हो और भगवान भी। भगवान वहीं होते हैं जहां भक्त होते हैं। भगवान ने कहा है नारद जी से कि हे नारद, मैं वहीं होता हूं जहां पर मेरे भक्त होते हैं। सो भक्त मंदिर के बाहर है तो मैं भी मंदिर के बाहर हूं। भक्त के साथ में भगवान रहते हैं हमेशा, 24 घंटे ऑल टाइम। कोई कह नहीं सकता। हमारे आसपास जो ऊर्जाएं होती हैं वो नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं। अच्छी और बुरी दोनों ऊर्जाएं होती हैं। अच्छी ऊर्जा को जिसे हम विश्वास कहते हैं, जिसे हम विश्वास कहते हैं और उसे भगवान का नाम देते हैं, ईश्वर का नाम देते हैं, तो वही ईश्वर है। हमारा विश्वास जिसे हम ईश्वर कहकर पुकारते हैं वही ईश्वर है। भरत जी को पता नहीं होता है, यहाँ राम जी को वनवास दे दिया जाता है। केवट से भेंट करते हैं, भगवान राम केवट का उद्धार करके आगे बढ़ते हैं। और यहाँ देखिए, जब ननिहाल से भरत जी आते हैं, ननिहाल से भरत जी आए। अब भरत जी आए तो उन्होंने जब जैसे ही रथ आगे आगे चलता है तो मिथिलावासी अपना द्वार बंद कर लेते हैं। हाँ, मिथिलावासी द्वार बंद कर लेते हैं, खिड़कियां बंद हो जाती हैं। भरत को देखते ही भरत आश्चर्य में, ये क्या हुआ? हम आए, हमने हमारा किसी ने स्वागत नहीं किया, ना फूल ही फेंके, यहाँ तक कि छोड़ो भरत की जय हो ये भी नहीं सुनाई दिया। हाँ, भरत की जय हो, राजकुमार भरत की जय हो ये तक नहीं सुनाई दिया। सबने तो द्वार ही बंद कर लिए, तो हमारा अपमान हो गया। ऐसा क्या हो गया अवध में? अब चले आगे बढ़े तो सब जो भी आसपास के अवधवासी थे सबने द्वार बंद कर लिए, सब मुंह फिरा लिया सबने। सब नाराज थे भरत से। और भरत किसके पुत्र थे? भरत कैकेयी के पुत्र थे। तो कैकेयी माता ने राम को वनवास भेजा। सब इस वजह से दुखी थे कि भरत को पता है या नहीं, पर भरत कैकेयी का पुत्र है। हाँ, अब भरत को लगा कि मैं कुछ तो हुआ है। भरत गए माता के पास, डायरेक्ट माता, किसी से पूछा नहीं, भरत डायरेक्ट माता। जब पता लगा उन्हें कि राम भैया को उन्होंने वनवास भेज दिया तो तुरंत माता के पास गए, दौड़े दौड़े माता के पास गए। सब कुछ छोड़ के, कहीं दुपट्टा गिरा, कहीं कुछ गिरा, मुकुट तक गिर गया है। दौड़ कर जाते हैं माता के पास, पूछते हैं माँ ये क्या किया तुमने? बोली क्या किया? बोल क्या किया मैंने? तो माता बोलती हैं, अब भरत बोलते हैं कि हम ननिहाल क्या गए, आपने तो राम भैया को वनवास ही भेज दिया। और वनवास तो भेजा, आपने ये कल्पना कैसे कर ली कि बड़े भाई के रहते हुए मैं सिंहासन पर बैठ जाऊंगा? आपका भरत ऐसा नहीं है भैया। हाँ, माता नहीं मानती हैं। अब भरत ने जो सुनाया उनको, जो कटु वचन सुनाए, भरत ने खूब सुनाया। इतना ज्यादा सुना दिया कि अब माता सह ना पाए, ज्यादा हो गया। रोने लगी वहीं फूट फूट के कि भरत माफ कर दो, हमें क्षमा कर दो, गलती हो गई, हम नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। हाँ, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है? टाले न टले विधि लेख हमारे, यही बात है। अब भरत रोते हैं, हे माता आपने क्या किया? हाँ, तो माता से भरत प्रार्थना करते हैं, माँ आज से मैं आपका पुत्र नहीं हूँ। आपने बोल तो दिया राम भैया को वन, मेरे प्राण थे राम भैया, जो मेरे प्राण थे, प्राण को आपने वन में भेज दिया। सो मैं भी वन में जाकर, शरीर क्या करेगा प्राण के बिना? जहां प्राण है वहीं शरीर है। हाँ, तो शरीर क्या करेगा प्राण के बिना? मैं भी जाऊंगा वनवास में। भरत से रहा नहीं जाता। भरत माता को खूब सुनाते हैं, खूब बोलते हैं कि माँ तुम, बहुत डांटा उन्होंने कि माँ तुमने ऐसा ये गलत किया आपने। अवधवासी कहते हैं कि हे भरत, आप हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं, श्री राम जी तो चले गए, अब आप हमें छोड़कर मत जाइए। देखिए भरत अयोध्यावासी भी जब भरत बोलते हैं कि हम भी राम भैया के यहाँ चलेंगे, चलो रथ सजाओ, सब कुछ चलो लेकर के, राम भैया को मैं वापस लेकर आऊंगा, चलो। अब अवधवासी तैयार हो जाते हैं, हाँ हाँ हमारे राजा राम वापस आ जाएंगे भरत के कारण, भरत उन्हें लेते आएंगे।
तैयार हो गए, सब लोग तैयार हो गए। तो कैकेयी यहाँ रो रही हैं, तीनों माताएं तैयार हो जाती हैं। ये उन्होंने कहा भरत ने कि ये किसके पाप का दंड दिया विधाता, मेरे कोई पिछले जन्म के पुण्य के या पिछले जन्म का कोई पाप था ऐसा जिसका दंड तू हमें दे रहा है, या अगले जन्म या इसी जन्म में कुछ ऐसा हो गया कि तू मुझे दंड दे रहा है। पिछले जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में मिलेगा, और इस जन्म में यदि कुछ अच्छा किए तो उसका फल अगले जन्म में मिलेगा। ये होता है, ये विधि का विधान है। भगवान का विधान क्या है प्रकृति का, कि यदि आपने इस जन्म में कुछ, आपने यदि पूर्व जन्म में कुछ गलत किया होगा, किसी की हत्या की होगी, किसी को धोखा दिया होगा, तो आपको उस पूर्व जन्म का फल, पूर्व जन्म के कर्मों का फल जो है इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। ये तय है। जो आज लोग कहते हैं कि हमारे पड़े रहते हैं, मरणासन्न पड़े रहते हैं, प्राण नहीं निकलते, तड़पते रहते हैं, वो सब उनके पूर्व जन्मों के फल है, कर्मों के फल, कर्म फल मिलते रहते हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि पार्थ कर्म करो, फल की आशा मत रखो, क्योंकि फल देने वाला भी मैं हूं और फल भी मैं हूं। स्वयं फल भी हम हैं और फल देने वाले भी भगवान ही हैं। तो बताइए, जब फल देने वाले दाता भी भगवान हैं और स्वयं फल भी भगवान हैं, विज्ञान की सारी नदियां कहाँ जाकर मिलती हैं? हिमालय से निकली जितनी नदियां हैं वो जाकर अंत में सागर में मिल जाती हैं। तो सागर कौन है? सागर भगवान है, हम लोग तो नदी हैं। हम लोग को जाकर एक समय में वही मिल जाना है, उसी सागर में मिल जाना है। अब बूंद सागर में मिल गई तो बूंद थोड़ी ही रहेगी, सागर होगी, हम लोग भी सागर हो जाएंगे। हम भगवान में मिल जाएंगे, हमारी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी, सो हम भी परमात्मा हो गए हमेशा के लिए। अब हम जब हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं रहेगी, कोई इच्छा नहीं रहे और हमने अपने आप को भगवान में समर्पित कर दिया, सो वही हमारे भाग्य, तुरंत भाग्य को उदय कर देती है, वहीं से हमारा मोक्ष हो जाता है। भगवान ने कहा, कुंती ने पूछा जबकि कर्ण तो तड़प रहा है तिलांजलि के लिए, तो भगवान ने कहा कि कर्ण जैसे दिव्यात्माओं को तिलांजलि की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी आत्माएं तो मरते ही मोक्ष प्राप्त कर लेती हैं। तो ये होना चाहिए। कर्ण सबसे बड़ा दानी था, कर्ण सबसे बड़ा दानी था, भगवान का ध्यान किया, भगवान के सामने मरा, सो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। भगवान को मरते समय अर्जुन ने एक तीर मारा, तीर आते देखा, जो ही श्रीमन नारायण करके धड़ से उड़ गया सिर उसका, और प्राण भगवान में लीन हो गए, भगवान के चरणों में। हाँ, तो ये होता है भगवान का यदि ध्यान किया जाए। अच्छा, भगवान का ध्यान कैसे किया जाए? एक होती है धारणा। धारणा, भगवान के स्वरूपों की धारणा की जाती है। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों की धारणा आप कर सकते हैं। सूक्ष्म और स्थूल रूप, सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म हमारे अंदर है, जो हमें दिखता नहीं है। सूक्ष्म मृत्यु के बाद ये प्राणी, जब ये शरीर मरेगा, जब ये शरीर से प्राण निकल जाएंगे, तो जो प्राण होता है वो तुरंत सूक्ष्म शरीर, अंगूठे के बराबर शरीर मिलता है उसको। सूक्ष्म होता है, अत्यंत हमें दिखाई नहीं देगा, सूक्ष्म होता है। वही तुरंत आत्मा, उसी को अगर अच्छा कर्म किया है तो उसी को पालकी में बिठाकर, अच्छे से यान में बिठाकर लेकर जाते हैं। हाँ, और अगर बुरा कर्म किया है तो उसी को यमदूत सीकड़ से बांधकर खींचते हैं। वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म क्या है? वो भगवान अगर सूक्ष्म है तो वो दिखता नहीं है, वो हम सबके अंदर सूक्ष्म रूप में बैठा है। भगवान अंदर हम लोग के सूक्ष्म रूप में बैठा है। और स्थूल क्या है? स्थूल ये जो हमारा हाथ है, ये जो हमारा शरीर है, जिसे हम टच कर सकते हैं, वो है स्थूल। स्थूल इसे कहते हैं। तो भगवान के स्थूल रूप की धारणा, यदि आप सूक्ष्म रूप की धारणा तो बहुत कठिन आप समझे, स्थूल रूप की यदि धारणा की जाए तो भगवान के विराट रूप की ही धारणा की जाती है। वैसे आप कोई भी भगवान का एक चित्र धारणा कैसे करें, इसकी विधि मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप भी करिए धारणा और भगवान का ध्यान किया करिए। आप देखिए, मैं बताता हूं कि एक मन का जप ही आप एक माला जप, एक माला 108 माल की माला ले लीजिए। हाँ, और एक कोई मंत्र ना दोहराइए, कोई किसी मंत्र का जाप मत करिए, न नाम का जाप करिए, सीधा बोलिए, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हाँ, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये एक मन का, ये जो माला है उसी मन के में ये मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र का जाप करिए। आपको मिलने लगेगा, इसका दिखने लगेगा आपको
फायदा आपको शाम के समय ही दिखने लगेगा, 1-2 घंटे में ही दिखने लगेगा। पॉजिटिव एनर्जी आती है, भगवान सुनते हैं इस चीज को, आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। 1-2 महीने की बात छोड़िए। तो धारणा कैसी हो? एक चित्र भगवान का कोई सामने, शुद्ध आसन पर पहले बैठ जाएं, शांति से सारे गृह के कार्य अथवा बाहर के कार्यों को त्याग दें। जो भी है बस मेरा श्याम है, यही भाव बना करके कोई भी भगवान का एक चित्र ले लें जिसकी आप धारणा करना चाहें। और धारणा धारक को चाहिए कि जो चित्र है वो भगवान के सौम्य स्वरूप हो। सौम्य स्वरूप, भगवान का सौम्य स्वरूप, जैसे कि भगवान कृष्ण का हो गया स्वरूप, भगवान विष्णु का हो गया। और रुद्र स्वरूप क्या है? भगवान के रुद्र स्वरूप है महाकाल हो गए, भगवान शिव हो गए, माता काली हो गई महाकाली। तो ये रुद्र स्वरूप है। सौम्य स्वरूपों में भगवान श्री गणपति जी आ गए। और श्री कृष्ण जी की किसी के भी आप चित्र ले सकते हैं। श्री कृष्ण की चित्र यदि आप लेना चाहें तो सर्वाधिक सबसे अच्छा है। वो जल्दी असर करेगा, वो सीधा कनेक्शन कर देता है हृदय से हृदय का। तो सीधे फोटो लेकर, चित्र लेकर आप बैठे सामने और एक टक बस उसी पर नजर टिकाए रखें। और ऐसे ही एक एक, जब आंख बंद, एक बार उस चित्र को देख लें, फिर आंख बंद कर दें और आंख बंद करके हाथ जोड़ें और उसी अंगों का ध्यान करें। जिस अंग को आपने चित्र में देखा है उन्हीं अंग का ध्यान करें। कैसे कैसे ध्यान करना है देखिए। आप ऐसा देखिए कि कमल है, कमल पर भगवान बैठे हैं और उनके 4 हाथ हैं। बोलिए, 4 हाथ हैं उनके, नील वर्ण का अंग है और उस अंग पर मणि, कौस्तुभ मणि लटक रही है, पूरी मालाएं लटक रही हैं। तुलसी की माला है, वैजंती की माला है और अन्य मालाएं, कमलों की माला शोभायमान है, लटक रही हैं। भगवान ने कमलों की माला धारण कर रखी है। ऊपर मयूर का मुकुट धारण कर रखा है, मयूर पंख का मुकुट, स्वर्ण मुकुट, और पीतांबर ओढ़े हुए हैं भगवान। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। पद्म मीन्स कमल। शंख, सुदर्शन, गदा और कमल ये भगवान लिए हुए हैं। उनके कोमल कोमल नेत्र हैं, कमल की पंखुड़ी से गुलाबी गुलाबी गाल हैं और मंद मंद मोहिनी मुस्कान है भगवान की। ये धारणा भगवान की कीजिए। भगवान आपको मोहिनी मुस्कान से आपके सामने देख रहे हैं एक टक। उनके लंबे लंबे घुंघराले बाल हैं जो हवा के स्पर्श मात्र से उड़ रहे हैं। तो ये भगवान की धारणा है। भगवान के चरणों की धारणा कीजिए, भगवान की धारणा कीजिए, तो इससे आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। इससे आपको मानसिक शांति की प्राप्ति जल्द हो जाएगी। आप एक बार धारणा, यदि ठीक ठीक अंगों का ध्यान होने लगे, यदि पूरे अंगों का ध्यान ठीक ठीक होने लगे, आपको पूरा शरीर दिखने लगे, तो समझ जाइए कि भगवान ने दर्शन दे दिया है, भगवान प्रसन्न है। ये आप पर कृपा करते हैं भगवान। तो समझ जाइए कि भगवान ने दर्शन दे दिया है। अब उस अंग को छोड़ के दूसरे अंग का ध्यान कीजिए। पांव दिखने लगा तो हाथ का ध्यान कीजिए, हाथ दिखने लगा तो चेहरे का ध्यान कीजिए, चेहरा दिखने लगा तो पूरे शरीर का ध्यान कीजिए। ऐसे ऐसे करते हुए आपको पूरे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। फिर आपके हृदय में बिहारी जी आ जाएंगे, आपके हृदय में भगवान आ जाएंगे, स्थापित हो जाएंगे। फिर आपको अन्य मंदिर या मस्जिदों में जाने की जरूरत नहीं है, मंदिर मूर्ति वगैरह देखने की आवश्यकता नहीं है। जिसको भी आप मानते हैं उनके रूपों की धारणा ये आप कीजिए। आपके हृदय में बस आप ध्यान कर देंगे तो भगवान का दर्शन आपको हो जाएगा। प्रातः काल उठकर ये करना शुभ है। प्रातः काल यदि आप करें और सांध्य काल 2 समय करें तो आपको मानसिक शांति के साथ साथ आपको जीवन में लाभ भी देखने को मिलेगा, कई सारे लाभ देखने को मिलेंगे। ये कोई कही सुनाई बात नहीं है, ये प्रूफ्ड बात है, ये सिद्ध है। ये आप करके देखिए, जिससे आप भक्ति को प्राप्त होंगे। भक्ति यही है। धारणा किसे कहते हैं? धारणा भगवान सुखदेव जी बता रहे हैं कि धारणा भगवान के स्थूल व सूक्ष्म रूपों की इस प्रकार से की जाती है। तो भगवान ने परीक्षित को कहा कि इस प्रकार से विराट स्वरूप की धारणा करो। सो उन्होंने विराट पुरुष की धारणा की। भगवान के सहस्रों हजारों मुख हैं, सहस्रों हजारों हाथ हैं, असंख्य आयुधों के साथ में भगवान खड़े हैं। उनके मुख से अग्नि, वायु, जल बह रहे हैं। भगवान के मुख में कुछ बच्चे जन्म लेते हैं और कुछ मृत्यु को प्राप्त होते हैं। एक तरफ से मृत्यु को प्राप्त हो रहा है तो दूसरे जन्म ले रहा है। ये भगवान बता रहे हैं कि जन्म भी मैं हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ। जन्म मैं, मृत्यु मैं, पालन करता मैं। सृष्टि, स्थिति, संहार, अर्थात
ब्रह्मा विष्णु महेश भी मैं हूँ। ब्रह्मा जी रचते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं और भगवान रुद्र संहार करते हैं। तो यही भगवान के स्थूल रूपों की धारणा है, इसे धारणा कीजिए, यही आपका कल्याण करेगी।